हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही मज़े में हूँ। एंड वेलकम है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पूनम लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग है। और बच्चे दोनों स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है उनके टिफ़िन की तैयारी हो रही है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। ये तो हमारी चाय बन रही है, जो कि रोज़ बनती ही है सुबह में। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ना भिंडियाँ रखी हुई हैं, तो मैं आधी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो भिंडियों में जो है हमारा लहसुन प्याज नहीं जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं काट करके फटाफट से छोड़ देती हूँ। और टेंशन ने नहा लिया, अब विशेष जाएगा नहाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। विशेष आओ, लंच बॉक्स रख लिए? चैन लगी पेन की? बेटे, तूने पेपर की तैयारी पूरी कर रखी है ना अपने? रुक जा एक मिनट। ये रोटी पड़ी है, तेरे पापा ने रात कुत्ते को डाली थी, वो उसने खाई नहीं। दिखा, इधर मुंह दिखा अपना। ये वाली ड्रेस मुझे अच्छी नहीं। एप्लीकेशन दे देना मैम को। अच्छा ठीक है, इधर देख। बाय कर दे, चल एक बार बाय। जाओ बाय, भैया चला गया, जाओ। हैं, जाओ बाय। फ्रेंड्स, मैंने ना घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद में रेडी होना था, तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी और अंशुल के पापा भी तैयार हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, घर का काम ख़त्म करने के बाद में ना फिर हम लोग गए थे हॉस्पिटल गए थे अंशुल के पापा को दिखाने के लिए। उनका चेकअप कराना था। इनको ना 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर को दिखाना था कि पेट में दर्द हो रहा था। तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर पहले नंबर लगाया घर से ही, उसके बाद में हॉस्पिटल में गए। काफ़ी भीड़ थी, बहुत रश था फ्रेंड्स। वहाँ हमने ज़्यादा शूट नहीं किया, कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया। वहाँ पर हर बार का रहता है, वहाँ पर जाओ तो फिर वहाँ क्या ब्लॉग बनाना। वहाँ पे सब पेशेंट ही रहते हैं और उनके जानकार रहते हैं, साथ वाले रहते हैं उनके, तो उसमें ब्लॉग वगैरह मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, 2-3 दिन की दवाई दे दी उन्होंने खाने के लिए। खा करके बताओ कैसा लगता है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा चेक कराने के लिए आ जाना। तो फिर हम डॉक्टर की ये बात सुन कर के अपना जो है घर पर आ गए। आने के बाद में पहले तो मैं डॉक्टर के रूम दिखा दूँ आपके लिए कि ये डॉक्टर का रूम है और इनका बैठने का अलग है और चेकअप करने का अलग है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मस्त बैठी हुई थी एसी की हवा में। बाहर जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, और फिर हम घर आ गए थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और हम लोग जो है ना वापस आ गए थे घर पर, क्योंकि कहीं भी चले जाए ना, घर सबसे बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, भूख लगी है बहुत ज़ोर से और खाना अभी बनाया नहीं है, तो हम पैक करवा के ले आए थे छोले भटूरे, हम वही खाएंगे। और बच्चे भी आए नहीं हैं, जस्ट आने वाले होंगे। हम भी अभी आए हैं, आकर के हमने कपड़े चेंज किए हैं बस खाली। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले कुछ खा लेते हैं। भटूरे हम फ्रेंड्स 3 पैकेट पैक करवा के लाए थे और अंशुल के पापा ने वहीं पे खा लिया था, क्योंकि इन्हें ना बहुत ही भूख लग रही थी। और हमने नहीं खाए, क्योंकि हमने सोचा घर पे ही चल के खाते हैं, घर का ही अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, खा लेते हैं। और बच्चे आने वाले होंगे, तो गर्म है अभी, ये काफ़ी गर्म है, क्योंकि पकते ही दिए थे उन्होंने निकाल करके पैक करके। तो चलिए फ्रेंड्स, खाते हैं, क्योंकि बहुत ही भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, बच्चे जस्ट थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए हैं, तो मैं खाना, विशेष ने तो खाना खा लिया है, अंशुल के लिए खाना दे रही हूँ फ्रेंड्स। और आज ना मैंने खाने में ना फ्रेंड्स चावल और चने की दाल में लौकी बनाई है, और अभी मैंने खाना नहीं खाया है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अंशुल के लिए खाना दे करके आती हूँ, फिर आपसे जो है ना थोड़ी सी बात करनी है मुझे। और इसके ऊपर मैंने
वीडियो भी बनाऊंगी, मतलब इसके ऊपर मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या बात करनी है। चलिए फ्रेंड्स, पहले खाना दे देते हैं। ले खा ले, पकड़। और ले लिया। तो फ्रेंड्स, मैं वापस से किचन में आ गई क्योंकि किचन से ही जुड़ा हुआ है कुछ, तो इसीलिए जो है मैं फिर से किचन में आकर के ये बात कहूँगी आप लोगों से। और आप लोग देखिए, वीडियो जो है ना काफ़ी अच्छी लगने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें है ना हमारे घर की रसोई से जुड़ी हुई है और हमारे पेट से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए मैं आज आप लोगों के साथ में ये चीज़ भी शेयर करती हूँ। और क्या किस चीज़ के ऊपर है ब्लॉग, मतलब वीडियो, तो वो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ के ऊपर है। अभी जस्ट थोड़ा सा मेरे हाथ बिज़ी हो रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत ही मज़े में हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए ना बहुत ही कुछ अलग सा लेकर के आई हूँ। कुछ अलग सी जो है आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे हम लोग जो है अपनी किचन के चीज़ों से अपने जो है कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। और वो सब आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितना मैंने सीखा है अपनी लाइफ में उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। पहले क्या होता था ना, मैं भी अटम सटम भर के ले आया करती थी जिसका यूज़ नहीं होता था, तो वो लास्ट में आकर के ना मेरे लिए ख़राब भी हो जाता था। तो मैं आपके लिए बताती हूँ कि किचन में आप किस तरीके का सामान रखें अपना, जो कि आपके लिए जो है कहते हैं ना कि हेल्थफुल हो, वेल्थफुल हो, इस तरीके से आपका जो है कुछ भी नुकसान ना हो। तो मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ। थोड़ा सा ही निकाला है मैंने अभी सामान, ज़्यादा नहीं निकाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं पूरा मतलब आपको नहीं दिखा सकती हूँ। और मैं बताती हूँ कि मैं अपनी किचन की ग्रोसरी किस तरीके से रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ही है, मैं थोड़े से में ही आपको जो है अच्छे से समझा सकती हूँ। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अक्सर जो है ना इस तरीके का सामान लेकर के आते हैं, अपने ग्रॉसरी का ला करके जो है सामान भरते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, तो मैं आपको इन्हीं से जो है समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी बरसात का टाइम है और बरसात के टाइम में ऐसा होता है ना कि चीज़ें ज़्यादातर ख़राब हो जाती हैं और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैदा की चीज़ें हो गई और आपका दालें हो गई, तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ना वो फ्रेंड्स बरसात में ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो उनके लिए क्या करना होता है मैं बताती हूँ आपके लिए। वैसे मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आप लोगों के लिए बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। जो दालें होती हैं बरसात के टाइम पर जो हम लोग दालें खरीद के लेकर आते हैं फ्रेंड्स, वो आप खुली बिल्कुल ना लाएँ खरीद करके। अगर आप खुला दाल लेकर के आएंगे तो उसमें जो है ना, एक तो वो सीली हुई होती है, प्लस उसमें कीड़ा लगने का डर सबसे ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। तो मैं हमेशा जो है दालें लेकर के आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं जो है ना इस टाइप की दालें लेकर के आती हूँ फ्रेंड्स। आपको होपफुली अच्छी तरीके से दिख रहा हो, अगर ऐसे नहीं दिखता है तो फ्रेंड्स मैं आपको जो है बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैं जो लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, मैं इस तरीके की पैकेट बंद दालें लेकर के आती हूँ। और ये दाल मैं देख कर के लाती हूँ कि इनकी पुरानी पैकेजिंग तो नहीं है, मतलब नई पैकेजिंग है या नहीं है, तो वो सब मैं देख कर के तभी लेकर के आती हूँ। और ये पैकेजिंग ऐसी होती है, फर्स्टली तो ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ में क्या होता है ना, ये हमको दिखाई देता है इसमें कुछ दाना ख़राब तो नहीं है, किसी तरीके का कोई कीड़ा तो नहीं है, तो ये चीज़ हमको दिखाई देती है, इसमें पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स हम उसको देख सकते हैं। और ये जैसे कि ये आधे किलो की पैकेजिंग में है, आप 1 किलो वाला भी ले सकते हैं, आधे किलो वाला भी ले सकते हैं। 1 किलो वाले में क्या होता है ना, वो खुल जाता है, तो फिर वो दाल हमारे लिए जितना हमको यूज़ करना है हम उसी के हिसाब से, जितना मुझे यूज़ करना होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग लेकर के आती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे ना ये आधा किलो के पैकेज ज़्यादा होते हैं, चाहे वो मेरे 3 किलो के उसमें हो, चाहे वो मेरे 2 किलो के उसमें हो, वेट में हो, जो भी होगा, मेरे आधा केजी के ही पैकेट आते हैं फ्रेंड्स। एक तो इनको हम उतना ही खोल सकते हैं, आधा किलो का है तो जल्दी से ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। और दूसरी बात, अगर 1 किलो का होता है तो ये दालें इस तरीके की होती है ना, एकदम से ख़राब होती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके की दालें लेकर आइए जो जल्दी से ख़राब ना हो, सीली हुई ना हो, सील बंद हो, पैकेट बंद हो, तो दालें हमारी इसी तरीके से सेफ़ रह सकती हैं। और जितना हो सके उतना आप दालों में केमिकल डाल करके कम ही रखें, उतना ही बेहतर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके की जो दालें होती हैं, सबसे पहले तो आप ऐसे ही लेकर के आएँ। और ये अगर इस तरीके की पैकेजिंग में होंगी, कम खुलेंगी, कम ख़राब होंगी, तो हमारा पैसा भी कम ही वेस्ट होगा।
तो हो गया ना हमारा एक बचत इस तरीके से। और दूसरा, जितने भी मसाले होते हैं वो भी हम कोशिश करें कि जितने भी मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची नमक वगैरह जितना भी होता है ना, हम ओपन ना लेकर के आएँ, क्योंकि खुला मसाला भी जो है ना बरसात में जो पाउडर फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, वो भी ख़राब जाता है, और जो साबुत मसाला होता है ना वो भी ख़राब चला जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि आप जब भी लेकर के आएँ ना, इस तरीके के पैकेट बंद नहीं लेकर आएँ। फिलहाल मैं किसी भी चीज़ को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने घर के लिए जो भी सामान लेकर आती हूँ वही उस चीज़ में, आपको कैच में भी हो सकता है, पतंजलि में भी हो सकता है, होम फ्रेश में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है फ्रेंड्स। यही ब्रांड होती हैं ये, इनको क्या वो करना है इतना। तो इस तरीके के जो पैकेट होते हैं वो जितना कोशिश करें आप छोटे छोटे लेकर के आएँ, बड़े किलो के वेट में ना लेकर के आएँ अगर आपकी छोटी फैमिली है तो, क्योंकि इस तरीके के पैकेट जो होते हैं ना ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, खुले में रखे रहेंगे तो जल्दी ख़राब। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखें। पैकेट भी अगर आपका खुल चुका है तो उसको पैकेट को भी आप आजकल पैकेट को बंद करने वाली क्लिप्स आ रहे हैं, और स्टेपल भी कर सकते हैं, रबर बैंड भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको जो है ना बंद करके क्लोज़ करके ही रखें तो ही ठीक है। और साथ में इस तरीके का जो खुला मसाला साबुत मसाला, खड़ा मसाला जो होता है, अभी मैं खड़ा मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं आपको उसी तरीके से बताती हूँ। मेरे पास में ज़्यादातर जीरा, मेथी, अजवाइन इस तरीके के ही पैकेट आते हैं, और जीरा सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो फ्रेंड्स जीरा मेरे पास में जो है इतने वेट में है, और इसका वेट जो है मैं बताती हूँ 250 ग्राम का है। जीरा मेरे पास इसी तरीके का आता है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंट चीज़ें होने का मतलब यही होता है, अगर उसकी पैकेजिंग ट्रांसपेरेंट है तो उसमें यही फ़ायदा होता है कि आप जो है ना उसको अच्छे से देख सकते हैं इस तरीके से। कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, कहीं फफूंदी तो नहीं लगी है, कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई फंगस तो नहीं है। खाने पीने की चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है इस टाइप में। सो फ्रेंड्स ये भी अगर आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से लेकर के आएँगे तो ये भी आपका लंबे टाइम तक चलेगा और सबसे बढ़िया रहेगा। दूसरी बात जो है, कीड़ा जो है ना बरसात के दिनों में ज़्यादा लगता है और सर्दियों में लगता है, क्योंकि सीलन से और नमी की वजह से होता है। और भी मैं आपको बताती हूँ, जितना हो उतना ही लिमिटेड वाला ही सामान लेकर के आएँ, और वेस्ट बिल्कुल भी ना लें। अगर हम वेस्ट खरीदते हैं और उसका यूज़ नहीं है तो फिर हमारे लिए वेस्ट ही है ना, हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे। तो वो क्या होगा, उसकी डेट निकल जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी उसकी, तो फिर फ्रेंड्स वो हमारे लिए वर्थ ही जाएगा, बेकार ही जाएगा वो। इसीलिए फ्रेंड्स आप इस तरीके का ही सामान लेकर के आएँ घर में, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही हिसाब से। अब मैं बताती हूँ, मेरे यहाँ पर जो आता है ग्रॉसरी का सामान, मेरे यहाँ पे 3 महीने 4 महीने के लिमिट में आता है। मुझे पता है कि 3 महीने 4 महीने में मेरा यहाँ कितना खर्च होता है, मैं उसी हिसाब से उसमें लमसम में ही सामान जो है अपना मंगाती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि अब ये तो हो गया हमारे खाने पीने का सामान। अब जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे साबुन है, शैम्पू है, सर्फ है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग नया नया शैम्पू यूज़ करते हैं, नया नया साबुन यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी नया नया शैम्पू यूज़ करती हूँ, हर तरीके का शैम्पू, हर तरीके का साबुन यूज़ करती हूँ। तो मेरे यहाँ पर जो साबुन वगैरह आते हैं वो फ्रेंड्स इस तरीके से पैकेजिंग में आते हैं। ऐसे ही एक ही तरीके का साबुन नहीं लाती हूँ मैं। जैसे कि ये संतूर है, आप देख रहे हैं, जैसे कि ये संतूर है, तो एक पैकेट मेरा संतूर का हो गया, एक पैकेट मेरा लक्स का हो जाएगा, एक पैकेट मेरा डिटॉल का हो जाएगा, एक पैकेट वाइल्ड स्टोन का हो जाएगा, क्योंकि लड़के हैं, लड़कों को चाहिए भाई थोड़ा सा हार्ड, तो उनके लिए थोड़ा सा हिसाब का लेकर के आती हूँ मैं, और अपने लिए मैं सॉफ्ट वाला ही लेकर के आती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं 4-5 सेट ले आती हूँ अपने यहाँ पर, जो कि मेरे लॉन्ग टाइम के लिए चल जाते हैं आराम से। वैरायटी से अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप इसी तरीके से लेकर के आएँ, बदल के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके का लेकर के आएँ। दूसरा जो है ब्रश मैं बताती हूँ आपके लिए। दूसरा जो है टीथ ब्रश। जो टीथ ब्रश होते हैं ना फ्रेंड्स वो ज़्यादा नहीं चलते हैं, तो उनके लिए भी हमें 2-3 पैकेट ही लेकर के आने होते हैं। और मैं जो पैकेट लेकर के आती हूँ, मैं सिंगल पीस वाला नहीं लेकर आती हूँ फ्रेंड्स, मैं इस तरीके का पैकेट लेकर के आती हूँ। आपको दिख रहा होगा, मैं ब्रश भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये वाले जो ब्रश होते हैं ना, ये सबसे बढ़िया रहते हैं फ्रेंड्स। और ये पैकिंग इनकी 3 या 4 की पैकेजिंग आती है, एक पैकेट में 3 या 4 ब्रश निकलते हैं, और ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इनसे मसूड़ों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये भी अच्छे होते हैं, इसलिए मैं इनके 2 पैकेट लेकर के आती हूँ। 2 में अच्छे खासे ब्रश निकल आते हैं, जो कि बच्चों को चाहिए होते हैं, नहीं चल पाते हैं लंबे टाइम तक, तो बच्चे ज़्यादा घिसते हैं, इसलिए ब्रश भी जल्दी ख़राब होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके का मैं लेकर के आती हूँ। दूसरा जैसे कि शैम्पू हो गया, सर्फ हो गया, तो सर्फ मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ फ्रेंड्स। जो टाइट सर्फ आता है ग्रीन वाला, डेली यूज़ में मेरे यहाँ पे वही यूज़ होता है, और कोई सा मैं यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, तो वो भी अच्छा है। खाने पीने की चीज़ों में और भी सारी चीज़ें होती हैं,
तो वो भी है। तो ये सब सामान ना मैं अच्छा जो है ना अच्छी लिमिट में मंगाती हूँ। अच्छी लिमिट मतलब मेरे यहाँ पर अच्छे से चल जाए 2-3 महीने तक, 3-4 महीने तक, इस हिसाब से मैं लेकर के आती हूँ। अभी तो फ़िलहाल अंशुल के पापा लेकर के आए थे, मैं नहीं गई थी उनके साथ में। अगर मैं जाती हूँ तो मैं 1-2 प्रोडक्ट ऐसा डाल लेती हूँ जो मुझे लगता है कि ये यूज़फुल हो सकता है आने वाले टाइम में और इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है, तो इस हिसाब से मैं लेकर के आती हूँ। सेकेंडली फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आप लोगों के लिए, जैसे कि अचार, सॉस। तो सॉस मेरे यहाँ पर आता है, जैम भी मेरे यहाँ पर आता है। जैम और सॉस ज़्यादा नहीं खाया जाता है, तो इस हिसाब से वो लंबे टाइम तक चलता है। तो अमूमन जब हमारे यहाँ पर 2 या 3 बार में सामान आता है तो एक बार में सॉस और जैम आ जाता है। दूसरा, अचार हमारे यहाँ पे ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो इस हिसाब से अचार की जो है ज़्यादा लिमिट नहीं होती है, अचार हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मेयोनीज़ वगैरह, और क्या होता है वो विशेष, और क्या पड़ता है, एक तो मेयोनी होगी, दूसरा क्या होता है मस्टर्ड, क्या बोलते हैं आंसर है शेजवान चटनी हो गई, पीनट बटर हो गया, और क्या बोलते हैं मस्टर्ड, हाँ ऐसा कुछ होता है, वो भी हमारे यहाँ पे नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे घर में आप लोगों को मिलेंगी भी नहीं ये चीज़ें, तो वेस्ट हैं। मेरे यहाँ पर जिनके यहाँ आती हैं वो लोग रख सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और दूसरा, चाइनीज़ फूड बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को तो पता ही है क्या होता है, सोया सॉस होता है, चिली सॉस होता है, और क्या होता है उसमें विनेगर वगैरह होता है, ये सब पड़ता है। तो मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि मेरे यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं यूज़ होती है, बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, तो मैं उसमें ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, विनेगर तो रहता है, वो तो आपको पता ऑल ओवर है, वो तो चलता है लंबे टाइम तक, वो जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। रख दो, इसे रख दो। तो अंशुल हमारा खाना खा चुका है। सो फ्रेंड्स, आप जो है ना इस तरीके का सामान मंगा सकते हैं, अच्छा मतलब बार बार ना जाना पड़े दुकान पर, आप अपनी एक अच्छी सी स्टोर को जो है कैच कर सकते हैं, वहीं से जा कर के आप जो है अच्छा सा मतलब अपना 2 महीने का 3 महीने का ग्रॉसरी इकट्ठा करके ला सकते हैं। और ग्रॉसरी जो है ना हमेशा पैकेजिंग वाला ही लेकर के आएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग वाला हो वो और भी ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा, छोटे छोटे क्वांटिटी में हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोगों को याद में रखनी पड़ती हैं अपना किचन देखने के लिए। मैं तो अक्सर इसी तरीके से करती हूँ, मेरा सामान भी ख़राब नहीं होता है, कोई कीड़ा भी नहीं लगता है, और अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये चीज़ ख़राब है तो मैं तुरंत वापस उसको करवा देती हूँ। और मेरे यहाँ पर सामान जो है ना मैंने एक ही स्टोर से बांधा हुआ है, तो पूरा जो है टोटल ग्रॉसरी वहीं से ही आता है, तो वहाँ से मुझे कुछ छूट भी मिलती है और कुछ कंसेशन वगैरह जो भी कुछ होता है वो मिल जाता है मुझे, तो वो मेरे लिए बेहतर होता है। बस एक बार में इकट्ठा आ जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, बार बार मुझे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि जो आइडिया मैंने बताया, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट प्यारा सा लिख करके भेज दीजिएगा मेरा बताया हुआ आपको थॉट्स अच्छा लगा या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए मैं खाना खा लेती हूँ, मेरा गला भी सूख गया है आप लोगों से बात करते करते। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए। बेटे फट जाएगा पैकेट, फट जाएगा बाबू, फट जाएगा। हाँ, देती हूँ मैं अभी। एंड फ्रेंड्स, मैंने क्रोशिया वाला जो प्रोडक्ट मंगवाया था ना, उसका मैंने लिंक नहीं दिया था, तो मैं उसका लिंक इस वाली वीडियो में डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। देख करके अगर आपको मंगाना है प्रोडक्ट तो आप जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने मीशो से मंगवाया है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, अगर आप लोग को भी मेरी तरह क्रोशिया चलाने का शौक है तो प्लीज़ उस पर लेकर के आइए। और घर बैठे अगर आपके जो है सामान आता है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, मार्केट ना जाना पड़े, अगर अच्छी चीज़ आपके पास आ रही है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में ब्लॉग में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी देखो, रख दो इसको वहाँ पर, ये देखो हमारा विशेष ये छोटी छोटी चीज़ों को देख करके ऐसे करता है। पढ़ाई नहीं करनी, कल संस्कृत का पेपर है ना। अभी मैंने क्या क्या पढ़ाया, अभी फ्रेंड्स मैंने इसको बताया, इसने पता है सब्जेक्ट क्या लिया था 5th क्लास में, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो होता है 6 में, इसने लिया पंजाबी। पंजाबी दूर दूर तक नहीं आती हम लोगों के लिए, और ये वहाँ से जो है ना 1 महीना पहले पंजाबी लेकर के बैठ गए, जो इन्हें इसकी पंजाबी की ABC भी नहीं आती और मुझे भी नहीं आती, घर में किसी को नहीं आती है। ये देखिए, संस्कृत तो थोड़ी बहुत मैं बता भी दूँ, जो कि मैंने अभी इसको बताई भी है। तो कल पेपर है और कैसे एडजस्ट करेगा, आज ही जो है ना सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन लेकर के आया है ये महान खच्चर। 20 से ऊपर मार्क्स आएंगे। तुझे पता है खच्चर किसे कहते हैं? अच्छे बच्चे को। खच्चर अच्छे बच्चे को कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको भी हंसी आ जाएगी, खच्चर अच्छे बच्चे को कहते हैं। अब आप लोग बताइए, खच्चर कहते हैं गधे को? हाँ,
खच्चर का देखो कहते हैं, मैंने विशेष को खच्चर बोला, विशेष पता नहीं खच्चर किसे कहते हैं, तो विशेष ने सीधे बोला अच्छे बच्चे को बोलते हैं। वोटक क्या बोलूँ मैं, है इसको मुंह में मत देना, बालों पापा के हेयर कलर है ये रख दे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मुझे पढ़ाना है आज इसकी टीचर ने मेरे ऊपर ड्यूटी डाल दी है, क्योंकि मुझे इसे सुनकर बताना पड़ेगा। कल आफ्टर ऑल पेपर है, पेपर देखते हैं कैसा करके आता है। ये 20 मार्क्स का पेपर है, कम से कम नहीं तो 10 मार्क्स तो आने चाहिए। मैं इससे यही उम्मीद लगा सकती हूँ, इतने तो आने चाहिए। 20 से ऊपर आएंगे, आ गए तो चॉकलेट दोगे। ओके 20 से ऊपर आ गए तो पक्का चॉकलेट दूंगी मैं तुझे डेयरी मेरे दूंगी 20 रुपये वाली। किटकैट चाहिए तो किटकैट दे दूंगी। चल 20 ऊपर आने चाहिए, 20 से ऊपर 21 के आसपास। ओके 21 के आसपास आने चाहिए। पेपर 20 का है, 21 के ऊपर नंबर आएंगे इनके। चलिए फ्रेंड्स, आगे ना आप लोगों के लिए भी हंसी, मुझे भी आ रही है हंसी। पेपर 30 है, 30 का है पेपर, 20 मार्क्स का पेपर होता है। चलिए फ्रेंड्स, 30 मार्क्स का है। सो फ्रेंड्स, मैंने ना आज दोपहर में बताती हूँ मैं आप लोगों के लिए, मैंने ना चने की दाल में लौकी बनाई थी फ्रेंड्स। और अभी मैं बता दूँ, मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं ना छोटी सी वीडियो बना रही थी और साथ में मैंने कुछ रील्स भी बनाई थी, इसलिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं, खाना खाएंगे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। अंशुल के पापा तो ड्यूटी जा चुके हैं, बच्चों ने भी खाना खा लिया है, बस मैं रह गई हूँ, तो मैं भी खाना खाती हूँ और फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद में।